हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए कर्नाटक की लोक कथा रात का अंध जमाई। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही अकेला बेटा था। रात के वक्त वह अंधा हो जाता था, यानी दिखाई नहीं देता था। बुढ़िया ने किसी तरह गोलमाल करके एक रिश्ता ढूंढा और उसकी शादी रचाई। लड़की सुंदर थी, उसके मायके वाले भी अच्छे लोग थे, मगर बुढ़िया इतनी चतुर थी कि बहू या उसके परिवार वालों के आगे उसने यह रहस्य बनाकर रखा कि लड़का रात के समय अंधा हो जाता है, यानी उसको दिखाई नहीं देता। मगर सोचिए, यह सच कब तक छिपकर रह सकता है। शादी के बाद पहला त्योहार दिवाली आई। परंपरा के अनुसार लड़की के घर से न्योता आया। अब बुढ़िया को हुई चिंता, जाना तो था ही। उसने बेटे को सावधान करते हुए कहा, तुम बहुत सावधान रहना, रात को तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और यह बात बहू के घर वाले नहीं जानते। तुम ऐसा करना कि रात को बाहर निकलना ही नहीं, कहीं इधर कहीं उधर नहीं घूमना, दिन रहते यात्रा करना। दूसरा यह कि वहाँ एक ही दिन रहकर लौट आना। अपनी माँ के कहे अनुसार वह दिन रहते ससुराल पहुँचने के लिए बहुत तेजी से चल पड़ा, मगर कितनी भी कोशिश करने पर भी अंधेरा होने से पहले वह वहाँ पहुँच ही नहीं सका। उसकी नज़र धुंधली हो गई। माँ की चेतावनी याद कर वह एक जगह बैठ गया। उसके साथ किस्मत का खेला था। वह अनजाने में अपनी ससुराल के सामने के कूड़े के ढेर पर बैठ गया। वहाँ बैठा और उसकी सासू माँ कूड़ा फेंकने वहाँ आई। अंधेरा था, इसलिए उसने दामाद को नहीं देखा। उसने कूड़ा उसके सिर पर फेंका। दामाद बेचैन होकर उठा तो सासू ने उसे पहचाना कि यह और कोई नहीं, अपना दामाद ही है। जो होना था हो चुका था, अब उसे पछताना ही था। उसने बहुत मंसूबे बना रखे थे। दामाद पहली बार घर आ रहा है तो उसकी बहुत अच्छी आवभगत करेंगी, धूमधाम से त्योहार मनाएंगी, रिश्तेदार और पड़ोसियों के आगे उसका सत्कार करेंगी। मगर छी, यह क्या हो गया? उसका रोना आ गया। शर्म के मारे वह तेजी से घर के अंदर भाग आई। सड़क पर उसका 10 साल का बेटा भैंस को भागता हुआ घर लौटा रहा था। उसको देखते ही उसने कहा, बेटा, तुम्हारे जीजा आए हैं। मगर पता नहीं क्यों वो हमारे घर के कूड़े वाले ढेर पर बैठ गए हैं। शायद पेशाब करने बैठे होंगे। मैं उन्हें वहाँ बैठे देख नहीं पाई। उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा। तुम्हें वो बहुत चाहते हैं, तुम भी बहुत चाहते हो ना। उन्हें घर के अंदर बुला लाओ। लड़का जीजा जी पुकारते हुए उसकी तरफ भागा। जमाई के पास जाकर कहा, जीजा जी आइए ना घर के अंदर, यहाँ पर क्यों बैठे हैं? उसने उनका हाथ पकड़ा। रात का अंधा होने के बावजूद जमाई बहुत होशियार था। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ कोड़े पर इसलिए बैठा हूँ कि जानूँ तो कि इसमें से कितनी गाढ़ी खाद निकलेगा। फिर मानो प्रेम से किशोर बालक के कंधे पर हाथ रखकर वह आगे बढ़ा। भैंस ने उसे घूर कर देखा। उसे धक्का मारने आई तो तेज आवाज़ सुनकर उसने थोड़ा सा पीछे हटकर पूछा, यह क्या है? लड़के ने जवाब दिया, यह हमारी भैंस है। मैं उसे चराने ले गया था। उसको तो अपना दोस्त छिपाना था। कहा, उफ, यह भैंस बहुत बड़ी है। फिर वह भैंस की पूंछ पकड़ के आगे बैठा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। इस तरह आगे बढ़ने पर वह धान के भंडार के पास आई। उन दोनों दिनों अनाज को जमीन में गड्ढा खोदकर खत्ती बनाकर उसमें जमा किया जाता था। वह अंधा उस गड्ढे में गिर पड़ा। अब आगे की कहानी देखिए दोस्तों, क्या होता है। लड़के ने घबराकर पूछा, हाय जीजा जी, क्या हो गया है? क्या आपको ढंग से दिखाई नहीं देता क्या? जवाब में दामाद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि यह अनाज का भंडार कितना गहरा है। मैं भी इसी तरह का अनाज जमा करने वाला एक भंडार खुदवाने वाला हूँ। कोई बात नहीं, तुम अब मुझे हाथ का सहारा दो, मैं ऊपर आता हूँ। यह कहकर इस बार भी अपने प्राकृतिक दोष को उसने छिपा लिया। दीवार का सहारा लेकर वह आगे बढ़ा,
लड़के ने फिर पूछा, जीजा जी, आप दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी नज़र ठीक नहीं है? जवाब में उसने कहा, छी, तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर की दीवार की लंबाई नाप रहा हूँ। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप कमेंट में ज़रूर बताना किस तरह की कहानी है। आप घर के दरवाजे पर एक मेढ़ा खड़ा था। वह उससे टकराकर गिर पड़ा। तब मेढ़े ने अपने सींगों से उसे भौंका। लड़के ने मेढ़े को एक चाटा दिया और जीजा को सहारा देकर उठाया। फिर पूछा, जीजा जी, आपने मेढ़े को नहीं देखा क्यों? नहीं नहीं, तुम समझो मेरी बात। उसका आकार देखकर मुझे उससे टकराने का मन हुआ, मगर देखो, मुझे तो उसने भौंक दिया। जमाई ने कहा। अंधेरा गहरा हुआ, रात हुई। सब लोग खाना खाने बैठ गए। सामने पटिए पर थाली रखी थी। त्योहार के अवसर का बढ़िया भोजन था। सासू जी स्वयं परोसने आ गए। विशिष्ट संदर्भों पर महिलाएं खूब सज धज कर काम करती हैं। सासू जी नुपुर और चूड़ियाँ पहनकर परोस रही थी। चूड़ियों की खनखनाहट से जमाई साहब ने समझा कि मेढ़ा दोबारा आया है। वह डर गया। घबराहट में आवाज़ सुनकर उस तरफ अपनी प्लेट उठाकर फेंकी। वह प्लेट सास के पाँव पर लगी। वह घबराहट में रसोई की तरफ भागी। सासू को लगा कि जमाई गुस्से में उससे बदला ले रहे हैं। एक तो यह कि उसके सिर पर कूड़ा डाल दिया था, और दूसरी वजह यह कि बेटी को परोसने भेजना था। फिर बेटी ने खुद उसे खाना परोसा। रात को खाना खाने के बाद पति पत्नी दोनों कमरे में लेटे। बाकी लोग नीचे बाहर के बरामदे में लेटे थे। ऐसा हुआ कि आधी रात को उसे पेशाब करने का मन हुआ। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर किसी तरह वह पिछवाड़े तक गया। काम पूरा होने पर उसे मकान का दरवाज़ा नहीं दिखा। भटक कर वह उस जगह पहुंचा जहां पर सासू जी सो रही थी। यह सोचकर कि वह अपनी पत्नी है, उसने सासू के पांव छू दिए। अंधेरे में सासू जी ने समझा कि कोई चोर है। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? वैसे तो कहानी बहुत ही अच्छी लग रही है, और आपको कैसी लगी आप प्लीज़ बताना ना भूलना, और कमेंट करना मत भूलना। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं हूँ मैं, उसका जवाब था। सासू माँ ने पूछा, आप हैं? आधी रात में आप यहाँ पर क्यों आए हैं? सासू जी ने अपने दामाद जी से पूछा कि आप आधी रात में यहाँ क्या करने आए हैं? उसने कहा, मैंने खाने की थाली आपके ऊपर फेंक दी थी। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मुझसे जो गलती हो गई है मुझे माफ़ कर दीजिए। जमाई की बात सुनकर सासू जी बहुत बेचैन हो गई। कहने लगी, कोई बात नहीं, आप अब अपने कमरे में जाकर सो जाइए। अब जमाई जी क्या करते? उधर आधी रात में इस शोर को सुनकर उनकी पत्नी की समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। उसे सिर्फ यह पता था कि उसका पति पेशाब करने गया हुआ है। उसने सोचा, माफ़ी तो सुबह भी मांगी जा सकती है। आधी रात में इन लोगों की आवाज़ सुनकर पड़ोसियों को कुछ गलतफहमी ना हो जाए, यह उचित नहीं रहेगा। इसलिए वह बाहर आकर मामले को सुबह निपटाने के लिए कहकर पति का हाथ थामकर अंदर ले गई। और आगे की कहानी में देखिए अब क्या होता है। रात बीती, सुबह हुई। जमाई उठकर अपने गांव जाने की तैयारी में लग गया। कहने लगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत काम है, मुझे जाने दो। इस तरह अपनी बीवी को मनाकर सास ससुर से कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। किसी को भी पता नहीं चला कि वह रात का अंधा है। अपने इस कुशल व्यवहार पर खुशी मनाते हुए वह भी अपने गांव लौट गया। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही मज़ेदार थी। आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और खूब सारा प्यार देना। और आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।